दोस्तों, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज होना ज़रूरी होता है। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज है, तो आप मार्केट के नेक्स्ट मूवमेंट का आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं और उसमें अच्छे से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस के अंदर भी एक इम्पोर्टेंट रोल होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का नॉलेज है, तो सिर्फ आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड करके प्रतिदिन अच्छी प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं लाइव मार्केट में, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस कितने तरीके का होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। तो दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर मूव करती है और किसी पोजीशन पे मार्केट यू टर्न लेती है और फिर से मार्केट नीचे की ओर मूव करती है, और फिर से मार्केट किसी पोजीशन पे यू टर्न लेकर के मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर मूव करती है, और मार्केट पहले जहाँ पे यू टर्न ली होती है उसी पोजीशन के लगभग में मार्केट फिर से यू टर्न लेती है और नीचे की ओर मूव करती है। तो मार्केट जहाँ पर पहली बार और दूसरी बार मार्केट यू टर्न ली होती है, उस पोजीशंस को हम लोग रेसिस्टेंट के रूप में जानते हैं। यानी ये पोजीशन हमारा रेसिस्टेंट एरिया कहलाता है। और फिर से मार्केट जो नीचे की ओर मूव करती है और नीचे की किसी पोजीशन पे आने के बाद मार्केट फिर से यू टर्न लेती है, तो हमारा ये पोजीशन सपोर्ट एरिया कहलाता है। यानी मार्केट इस पोजीशन पे सपोर्ट ले सकती है। मार्केट का ये एरिया सपोर्ट एरिया कहलाता है। इसे हम लोग बाइंग जोन भी कहते हैं और इस पोजीशन को हम लोग सेलिंग जोन भी कहते हैं। मार्केट जिस पोजीशन पे रेजिस्टेंस लेता है, मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर मूव नहीं कर सकता है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर मूव करने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे जो सेलर्स बैठे होते हैं, वो इतनी अधिक मात्रा में सेलिंग कर और मार्केट की प्राइस नीचे की ओर आ जाती है। ठीक उसी प्रकार इस पोजीशन पे बायर्स बैठे होते हैं और जैसे यहाँ पे प्राइस नीचे की ओर आती है, यहाँ पे बायर्स जो बैठे होते हैं, वो बल्क क्वांटिटी में बाइंग करते हैं, जिससे प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर मूव कर जाती है। तो ये होता है हमारा सपोर्ट और रेसिस्टेंट, जिसे हम लोग डिमांड सप्लाई या फिर बायर्स और सेलर्स जोन भी कहते हैं। अब हम लोग चलिए बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हम चार्ट में सपोर्ट और रेसिस्टेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। दोस्तों, ये है बैंक निफ्टी का 1 आवर का चार्ट। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो आप 1 आवर का चार्ट में ही सपोर्ट और रेसिस्टेंट को ड्रॉ कर सकते हैं, और इसके अलावा आप 1 डे चार्ट को भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ पे 1 आवर का चार्ट लिया है और आप देख सकते हैं कि मार्केट का ये पोजीशन पे आपको यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए मार्केट को दिखाई देगा। लेकिन इससे भी कहीं छोटा आपको इस पोजीशन पे दिखाई देगा 1 आवर का चार्ट में, कि मार्केट किस पोजीशन पे आपको सपोर्ट लेते हुए दिखाई देगी और मार्केट का इस पोजीशन पे रेजिस्टेंट एरिया आपको नज़र आ रहा है। उसको आप देखेंगे, मार्केट जैसे यहाँ से ऊपर की ओर मूव करती है, यहाँ पे थोड़ी बहुत रेंज बनाने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर मूव करती है और फिर से मार्केट रेजिस्टेंस लेकर नीचे की आती है और यहाँ पे थोड़ी बहुत रेंज बनाती है, फिर से मार्केट यहाँ पे ऊपर करती है। और ये प्रोसेस आपको लगातार देखने को कई बार आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रा कर सकते हैं। मार्केट ने इस पोजीशन पे कई बार सपोर्ट ली है और मार्केट ने इस पोजीशन में कई बार रेजिस्टेंस ली है। अगर आप सही तरीके से आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में पता होगा, तो आप इस पोजीशन पे फँसेंगे नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मार्केट ने यहाँ से ऊपर की मूव कर दी है और यहाँ पे एक बड़ा-सा कैंडल आपको देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही मार्केट इस पोजीशन को ब्रेक करती है, यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पे बाइंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मार्केट यहाँ पे एक नीचे की मूव करती है और सभी की जितने सारे लोग यहाँ पे बाइंग करते हैं, सभी का यहाँ पे एसएल हिट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार आपको इस पोजीशन पे भी मूवमेंट देखने को मिलेगा। मार्केट यहाँ से ऊपर की मूव करती है, लेकिन यहाँ पे जब यहाँ पे एक बड़ा-सा कैंडल बनता है और मार्केट ऊपर जाने के बजाय मार्केट फिर से नीचे की ओर आती है और यहाँ पे सबका यहाँ पे एसएल हिट होता है। अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में नॉलेज होगा, तो आप इसी पोजीशन पे सेलिंग करके आसानी से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था सपोर्ट और रेजिस्टेंस को किस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम चार्ट में कितने तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला आता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का स्ट्रेट लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जैसे कि मैंने बता किया था। मार्केट का इस पोजीशन पे सपोर्ट एरिया होता है और मार्केट का यह रेजिस्टेंस एरिया होता है। मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर मूव करती है और रेजिस्टेंस लेकर मार्केट फिर से नीचे की ओर आता है, और इस पोजीशन में मार्केट सपोर्ट लेकर ऊपर की ओर मूव करती है और फिर से मार्केट रेजिस्टेंस लेती है। यानी ये प्रोसेस चलता रहता है और इसे हम लोग स्ट्रेट लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यानी आपने देखा होगा कि कई बार मार्केट इस पोजीशन पे यूं ही मूव करते हुए चलती है, यानी हायर हाई और हायर लो बनाते हुए मार्केट ऊपर की ओर मूव करती है। दोस्तों, इसका एग्जैक्ट एग्जांपल मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आप देख सकते हैं कि मार्केट इस पोजीशन पर मार्केट आती है और यहाँ पे सपोर्ट लेकर मार्केट फिर से ऊपर की ओर मूव करती है और सेम पोजीशन पर रेजिस्टेंस लेकर मार्केट फिर से नीचे की ओर मूव करती है, और ये प्रोसेस आपको लगातार देखते हुए देखने को मिलेगा। चलिए इसे हम इसको आपको लाइव एग्जांपल में आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि मार्केट का यह सपोर्ट एरिया होता है। मार्केट बार-बार नीचे की ओर आती है और यहाँ पे सपोर्ट लेकर फिर से मार्केट ऊपर की ओर मूव कर जाती है। दोस्तों, ठीक उसी प्रकार आप देखेंगे तो मार्केट का ये रेजिस्टेंस जोन होता है। मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर मूव करती है, रेजिस्टेंस लेकर मार्केट फिर से नीचे की ओर आ जाती है और ये प्रोसेस लगातार आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि मार्केट पहला होता है एक स्ट्रेट लाइन, जैसे जिसके बारे में मैंने अभी बैंक निफ्टी में जिक्र किया था कि मार्केट स्ट्रेट लाइन के जरिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे वर्क करता है। दूसरा आता है ट्रेंड लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जहाँ पे मार्केट हायर हाई और हायर लो आपको बनाते हुए दिखाई देगा। आप देख सकते हैं कि मार्केट ना यहाँ पे हायर हाई बनाया था, फिर से मार्केट
हायर हाई बनाया था, फिर से मार्केट नीचे गिर आती है और हायर लो बना के फिर से मार्केट ऊपर की ओर मूव करती है और ये प्रोसेस आपको चलता हुआ नज़र आ रहा होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप ट्रेंड लाइन के माध्यम से भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस को किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं फाइनेंशियल रिट्रेसमेंट के माध्यम से। तो सबसे पहले आपको जिस भी स्टॉक में ट्रेड करना है या फिर इस इंडेक्स में ट्रेड करना है, उससे आप सबसे पहले आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको जाना है फाइनेंशियल रिट्रेसमेंट में और यहाँ पे इसे फाइनेंशियल रिट्रेसमेंट आप देख सकते हैं सबसे पहले पोजीशन पे आता है फिब रिट्रेसमेंट, आपको इसे ही सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद आपको सबसे लोएस्ट पोजीशन पे, जो मार्केट का सबसे लोएस्ट पोजीशन पे है, उस पोजीशन में आपको सेलेक्ट करना है और सबसे हाई पोजीशन पे आपको मार्क करना है। अब देख सकते हैं सबसे हाई पोजीशन पर मार्केट का इस पोजीशन पे आता है, हम इसे यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर मार्केट इस पोजीशन पे मूव करती है तो मार्केट का नेक्स्ट सपोर्ट एरिया क्या होगा, उसे हम यहाँ से जान सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से धीरे-धीरे ऊपर की ओर मूव करती है और मार्केट का ये हाई पोजीशन आता है। अब हम कैसे पता करेंगे कि मार्केट का नेक्स्ट सपोर्ट एरिया क्या होगा? तो आप देख सकते हैं मार्केट धीरे-धीरे इस पोज़ीशन पे आती है और मार्केट का सिर्फ 0.5 पोज़ीशन पे मार्केट सपोर्ट लेती है और यहाँ से ऊपर की ओर मूव करती है। तो दोस्तों रिट्रेसमेंट में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोज़ीशन होता है 0.5। अगर मार्केट 0.5 को ब्रेक करती है तो मार्केट का फिर सपोर्ट एरिया 0.618 होता है। लेकिन अब ध्यान रखेंगे कि 0.5 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोज़ीशन होता है। मार्केट यहाँ से नीचे की ओर बहुत ही कम चांसेस होता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर नीचे की ओर मूव करती है। अधिकांश समय में या प्रति बार मार्केट 0.5 पोज़ीशन पे ही सपोर्ट लेकर यहाँ से ऊपर की ओर मूव करती है। इसके अलावा भी मार्केट 0.32 यानी थर्ड पोज़ीशन पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोज़ीशन पे ही मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेकर के ऊपर मूव कर जाती है। अगर मार्केट इस पोज़ीशन को ब्रेक करती है तो मार्केट का नेक्स्ट सपोर्ट एरिया इस पोज़ीशन पे होता है। तो इस तरीके से हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को फाइनेंशियल रिट्रेसमेंट के माध्यम से ही ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि सपोर्ट रेजिस्टेंट क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं और हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को कितने तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहला था सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम स्ट्रेट लाइन के माध्यम से ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा आता था ट्रेड लाइन के माध्यम से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड कर सकते हैं और थर्ड पोजीशन पे आता है हमारा फाइनेंशियल रिट्रेसमेंट के माध्यम से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर से नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।